आप शांत बैठो, आप भी शांत बैठो, आप भी शांत बैठो, उधर चल, निकल, शांत बसो, शांत बसो। उधर निकल, चल। किधर निकल? मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। इससे बात कर, मुझसे आपके बात बच्चे ने बोला मैंने मारा शांत उसको, कुछ बैठो, बोला शांत देखो, बैठो, झूठ शांत झूठ बैठो। झूठ मोटे जब बोल। ये हुआ ना तो मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ पे बैठी थी। तेरा मोटे नहीं बोल, हाँ? बोल तो एक्चुअल में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर आप शांत बैठो आणि तुम्ही पण शांत बसा. त्याला पाहिजे आणखी मला. बोलू नका. आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और ये आदमी मुझसे झगड़ क्यों रहा है? किसने मेरा ड्रोन तोड़ा और पुलिस ने क्या किया? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में, मगर उससे पहले आज की इस वीडियो में आप सब देखने वाले हैं कोकण के खूबसूरत और सुंदर शहर रत्नागिरी को, यहाँ के खूबसूरत बीच को और एक टशन को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है अपने मुंबई टू कर्नाटका सीरीज में महाराष्ट्र में अपना आखिरी दिन और मैं हूं अभी रत्नागिरी में। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने किसी को एडवांस में पैसे दिए हैं, स्कूटी मिलेगा। तो क्या अपने को स्कूटी मिली? क्या अपन रत्नागिरी को घूम भी पाएंगे? बिल्कुल जरूर घूम पाएंगे। ये है अपना आज की पूरे दिन की सवारी जो हम सभी को पूरा का पूरा रत्नागिरी अच्छे से घुमाने वाला है। भैया ट्रस्टेड थे, उन्होंने एडवांस में पैसे लिए, लेकिन जैसे ही सुबह मैं बस लेके रत्नागिरी बस स्टॉप पे आया तो वो खुद आए, स्कूटी देकर गए। तो चलो फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस मुंबई टू कर्नाटका सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। सुबह का टाइम है दोस्तों, रोड एकदम खाली है और हवा एकदम ठंडी। तो चलो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं इस खूबसूरत सिटी को। आज मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो आपके अंदर देशभक्ति जगा देगी। आप लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, आपको सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को उनका घर दिखाता हूँ जो यहाँ रत्नागिरी में। ये है रत्नागिरी में स्थित हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी का घर। ये वही घर है जिसमें तिलक जी का बचपन बीता था और यहीं पर उनके अंदर देशभक्ति की चेतना का संचार हुआ था। नमन है इस मातृभूमि को जहाँ ऐसे महान देशभक्त का जन्म हुआ था। पता है मैंने आज की वीडियो की शुरुआत यहाँ से क्यों की? क्योंकि यहाँ हम सबके लिए एक सीख है। बाकी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो वो नहीं किया। बाकी आप इस घर को देखो, ये कोई बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं है, एक छोटा सा झोपड़ा है, बाकी इसको रिनोवेट किया गया है अब इस तरह से। लेकिन तिलक साहब इसी घर में रहते थे। घर छोटा था लेकिन उनके अंदर देशभक्ति पूरी थी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने देश के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ से शुरुआत करी वीडियो की। बाकी चलो अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग की एक मिसाल देखने। यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ पे ट्रेन लिटरली हवा में पहाड़ के ऊपर चलती है। चलो देखते हैं कैसा है वो। तिलक जी के घर को देखने के बाद मैं निकल पड़ा इंडियन रेलवे के एक ब्रिज को देखने जिसे इंजीनियरिंग का मार्वल कहा जाता है। मगर तभी भाई टुडेज न्यू प्रॉब्लम अनलॉक, ये लो गया, ये टूट गया भाई। मतलब हो गया, इसका लाइफ इतना ही था, प्लास्टिक का था ना, हो गया। अब ऐसे ही आज बिना ट्राइपॉड का वीडियो बनेगा। अब भाई ट्राइपॉड तो टूट गया मगर मेरा हौसला नहीं। मैं निकल पड़ा 15 किलोमीटर के एक लंबे स्कूटी राइड पे। अब मेरे पास एक ही फोन है तो मैं उससे व्यू रिकॉर्ड करते हुए और सफर का आनंद लेते हुए चला जा रहा था कि तभी मुझे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। भाई आखिर मैं जा किधर रहा हूँ भाई? मेरा किलोमीटर कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। रास्ता तो मैंने ठीक ही पकड़ा था। थोड़ी मैप पे जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मैंने गलत टर्न ले लिया था। अब एक फोन होने का यही दिक्कत है, मैप देखें या रिकॉर्ड करें। खैर वापस से चल पड़ा मैं सही रास्ते की तरफ। मगर आगे जाके फिर वही हुआ। भाई 3 बारी लोकेशन भटक चुका हूँ मैं, फिर भी ढूंढ रहा हूँ और मजा आ रहा है। भाई ऐसे लोकेशन हो जहाँ पे फॉरेस्ट और हिल स्टेशन की वाइब आए, वहाँ तो घूमने में मजा ही आता है। मेरे को तो भाई बहुत मजा आ रहा है। मैं बस ढूंढे जा रहा हूँ,
देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहाँ पे। भाई कहते हैं ना कि जितना खूबसूरत डेस्टिनेशन होता है उनसे ज्यादा खूबसूरत उनके रास्ते होते हैं। कुछ ऐसा ही वाइब मिल रहा था यहाँ पे और मैं भी चला जा रहा था। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक जगह रुकना ही पड़ा। भाई फिर से ऐसी की तैसी। ये माइक ठीक करवाया था ना गया, ये देखो कनेक्ट नहीं हो रहा अब फिर से, जबकि इसका ये लगा है इधर, कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। और ऊपर से हम बहुत देर तक भटके भाई, कम से कम 15-20 किलोमीटर तो घूम लिए इन जंगलों में, कुछ कहीं नहीं दिखा। अब भाई मेरे ख्याल से लास्ट आ गए हैं, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं ना इधर ही कहीं है। तो अपन ड्रोन फ्लाई करते हैं, उससे देखते हैं दिखता है कि नहीं यहाँ से। बस ड्रोन उड़ के आ जाए और भी ना खो जाए। आज का दिन भी मतलब सही नहीं कह सकते भाई। फिर से माइक ख़राब, ट्राइपॉड टूट गया। आगे देखो और क्या होता है, देखते हैं भाई। अब यही अपना एक आखिरी सहारा है कि हम उसे देख लें। वैसे ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट जगह नहीं है भाई, टूरिस्टिक प्लेस नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं आते हैं ज़्यादातर। बट मुझे देखना है उस मार्बल को, और मेरे ख्याल से इधर ही कहीं है वो, या तो इधर वाले पहाड़ी पे है या तो इधर वाले पहाड़ी पे है। अब वहाँ तो पहुँच सकते नहीं है ऐसा मेरे को जो लग रहा है। बाकी ड्रोन फ्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ हाथ आता है कि नहीं। चलो और फिर मुझे दिखा जंगल और पहाड़ी के बीच में छुपा वो अजूबा जो कोंकण रेलवे को रत्नागिरी से जोड़ता है। इसे कहते हैं पानवल सेतु। क्या ही सीन था भाई, मज़ा आ गया, पूरा मज़ा आ गया। आना तो वर्थ इट हो गया यहाँ पे। लेकिन जोश जोश में मैंने होश खो दिया और अब गूगल मैप काम नहीं कर रहा है इधर। बट कोई नहीं, रोड तो है ना, इसके सहारे हम जाएंगे। बट थोड़ा सा मिस हो रहा है कि अगर ट्रेन आ जाती ना, ओए होए होए क्या शॉट मिलता। ये है ना इधर ऊपर जाके उस तरफ है, तो मेरे ख्याल से उधर जाने के लिए होगा रास्ता। बट अननोन जगह पे इस तरह से, मतलब देख रहे हो लोकेशन, देख रहे हो, तो उतना ही करना चाहिए जितना सेफ लगे। और आप लोग भी अगर देखने वगैरह आ रहे हैं इधर तो कोशिश कीजिए कोई आपके साथ हो तो बढ़िया रहेगा। बाकी चलो अब फिर से भूल भुलैया में खेलते हुए पहुंचते हैं रत्नागिरी। आज तो वैसे कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पहली चीज़ें तो अच्छी हुई कि अपने को स्कूटी मिल गई। बाकी भाई ट्राइपॉड टूट गया, माइक फिर से ख़राब हो गया। अरे क्या करें भाई, करे तो करे क्या। अब आप ही लोग बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। बट फिर यहाँ आए, यहाँ भी भटक गए रास्ता। बट जो सीन देखने को मिला ना भाई अभी, ओए होए वर्थ इट। आगे चलो निकलते हैं अब यहाँ से। अब हम चलेंगे सिटी के अंदर ही कुछ और बढ़िया चीज़ें ढूंढने, लेकिन उससे पहले मैं खाऊंगा खाना भाई, लग रही है बहुत तेज भूख। पानवल सेतु को देखने के बाद मैं वापस आ गया सिटी के अंदर, जहाँ एक छोटे से ढाबे पे रुक के मैंने खाना खाया। भाई देखो लंच वगैरह तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आवाज़ अब क्लियर नहीं हो रही है। आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि माइक की वॉट लग चुकी है, ट्राइपॉड टूट चुका है। तो आगे घूमने से पहले कोई दुकान देखते हैं कि माइक ट्राइपॉड एटलीस्ट मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर आई डोंट नो क्या करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और फिर मैं आ गया रत्नागिरी के सबसे फेमस शॉप में, मगर वहां भी कोई माइक नहीं मिला। तो फिर मैं चल दिया आगे के सफर पे। तभी मुझे रोड साइड में एक भैया दिखे जिनके पास ट्राइपॉड था, तो मैंने वो खरीद लिया और आ गया देखने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में बना ये रत्ना दुर्ग शिव सृष्टि।
सच कहूं तो ये जगह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को महसूस करने का माध्यम है। यहाँ केवल पत्थर और मूर्तियां नहीं हैं, यहाँ बलिदान, नीति और साहस की कहानियां जीवित है। भाई क्या ही शानदार बनाया है इस जगह को। वैसे तो ये पूरा शहर ही मज़ेदार है भाई, घूमते घूमते थक गया बट ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, चीज़ें थोड़ी दूर दूर है वो अलग बात है, ऊपर से मेरा माइक ख़राब हो गया तो वो भी एक अलग बात है, लेकिन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है जगह एंड आप आके ज़रूर इसको घूमो देखो। बाकी अब हम यहाँ से जा रहे हैं 15 किलोमीटर दूर कुछ और इंटरेस्टिंग करने। और फिर मैं निकल पड़ा आरे वारे बीच की तरफ, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मगर जरा इस रास्ते को तो देखो, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समंदर। इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए मैं पहुंचा आरे वारे बीच के पास, जहां मुझे मिले कुछ भाई लोग जिनकी परेशानी कुछ ऐसी है। यही आरे वारे बीच आए थे, ये देख रहे हो सारे भाई इस गाड़ी से आए थे और इनकी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुका है, टायर वायर खोल के बैठे थे। फिर इसने मेरी स्कूटी ली है और अभी गए हैं दो भाई पंचर बनाने और बाकी लोग यहाँ खड़े हैं। भाई सब कैसे हुआ ये आते समय हुआ, पंचर हुआ था ना? आपको स्कूटी टाइम पे मिल गया, कैसा लगा? आप हमारे के लिए भगवान जैसे मिल गए। अरे नहीं नहीं, दोस्त जैसे नहीं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं वो। लेकिन वो बात तो है, लेकिन आप लोग जो ऐसे रेंट पे लाए थे कि किसकी गाड़ी किसकी है? फ्रेंड की है, फ्रेंड की है। और पीछे वाला टायर बैठा ना उसका गाड़ी है। तो उनको बताया कि उनकी गाड़ी की हवा निकल गई है? हाँ, उसका भी हवा निकल गया है, गाड़ी का नहीं। वही गया है। हाँ भाई, दिखाता हूँ तुम्हें इनकी गाड़ी की कंडीशन। चलो कोई नहीं, मैं आ गया ना, अब हो जाएगा। सब सब्सक्राइब करोगे ना सब? ठीक है भाई। नहीं मतलब आप सब्सक्राइब कर। बोलो सब्सक्राइब। नहीं कोई बात नहीं। बताओ। ठीक है चलो। हाँ बताने नहीं इसको बोलो। सब्सक्राइब बोलो। आता अजून एकदा वो कट करा। रेडी क्या बोलू मैं मराठी में बोलता हूँ, चलेगा? आम्ही 9 जण ट्रिपला आलतो आणि अचानक आमचं गाडीचं टायर पंक्चर झालं। त्यामुळे आम्ही 2 तास झालं कोणाला मदत मागालो, कोणी पण आम्हाला मदत करेना। त्यासाठी तुम्ही एकदाच विचारलं आणि तुम्ही गाडी दिला। तुम्ही भाऊ नाही, देवासाठी आम्हाला धावून आल्यासारखं झालंय, त्यासाठी तुमचं मनापासून धन्यवाद। इन भाइयों के साथ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद चलो भाई, इन लोगों का काम हो गया, ड्रोन शॉट भी ले लिए। कैसा लगा ब्रो? अच्छा लगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी और। अभी मैं जा रहा हूँ शॉट लेने के लिए, शाम हो रही है। मेरा वीडियो आप सुबह नहीं तो शाम 12 बजे भेजने का। ठीक है पक्का। बाय। मैं आ गया आरे वारे बीच पर सनसेट कैप्चर करने। फिर इसके आगे क्या हुआ आप लोग जानना चाह रहे होंगे। भाई इसके आगे जो कांड हुआ ना, मैं क्या ही कहूँ। भाई लास्ट मेरा ड्रोन फुटेज लेके लैंड करने आ रहा था, मैंने हाथ ऐसे बढ़ाया कि उस पर लैंड कर जाएगा, क्योंकि वहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं थी। ले भाई, एक बच्चा पीछे खड़ा था, उसने उस पर मार दिया पत्थर, ड्रोन गिरा नीचे। अब मैं गुस्से में उसको बोल दिया कि भाई किसका बच्चा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, पत्थर मार रहा है ड्रोन पे। तो उसके फादर मेरे बगल में बैठे थे, वो लग गए फिर भाई उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करने। हाँ करेगा कौन है तू, किधर से आया, क्या कर लेगा। तू माझा फोटो काढलास ना? हाँ मैंने लिया, क्योंकि आपने तोड़ दिया इसीलिए मैंने फोटो लिया, पुलिस को दिखाने के लिए। आप तोड़ के भाग जाओगे तब। आग क्यों जाऊंगा अभी मैं? आपके बच्चे ये ने हाथ आपके कौन सामने लगा? बोला ना, ए, चल, मैंने आप मारा भी उसे। शांत बैठो, आप भी शांत तूने भी बैठो, किया ना आप कंप्लेंट भी कर शांत उधर। बैठो, उधर चल, निकल। शांत बस। और उन्होंने भाई फिर मेरा कंट्रोलर भी पकड़ के खींच दिया, मतलब हाथापाई पे वो उतर गए। मतलब पता नहीं, उल्टा गड़बड़ भी करो और फिर ऐसी चीज़ें भी। फिर भाई मैंने कंप्लेन किया पुलिस को
पुलिस आई, पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद की। वो अपनी गाड़ी से आए, मैं नीचे के साइड था वहाँ से उन्होंने उस पर बिठाया, मेरे को ले गया। मॅडम तुम्ही मला सांगा की त्याला काय शिव्या दिल्या, त्यांनी फक्त विचारा, मी मान्य करते त्याच्या व्यतिरिक्त जर शिव्या काय फिर उनकी अच्छी खासी क्लास लगी, उन्होंने कहा आप एफआईआर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे अभी आगे जाना था क्योंकि फिर मैं अभी इसी में उलझ जाता है। फिर उसके बाद भाई मैं पहुंचा रत्नागिरी, फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिर जो विवेक भाई थे जिनसे हमने स्कूटी रेंट किया था, उसने बड़ी हेल्प करी यार, रात के 11 बज गए इस चक्कर में और रहने को भी कुछ नहीं मिला। फिर उस बंदे ने मेरे को भाई रेलवे स्टेशन तक छोड़ा रत्नागिरी में, जहाँ से मैं ट्रेन लेके गोवा आ गया। तो आज का खर्चा, टोटल ट्रिप का खर्चा वो आपको लिख के आ जाएगा, क्या देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में गोवा में।